आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के इलाज के लिए भारत में भी बन रही है 30 से ज्यादा वैक्सीन, प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 पार, भोपाल में 36, इंदौर में 27 नए मरीज मिले। जिला अस्पतालों में शुरू होगी ई संजीवनी ओपीडी, मरीजों को घर बैठे मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अच्छी खबर, राज्य में अब तक 1000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और उमरिया जिले में महिला स्व सहायता समूहों ने उठाया बीड़ा, गांव-गांव जाकर कोरोना के खिलाफ लोगों को कर रही है जागरूक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के उपचार के लिए वैक्सीन, सटीक दवाओं की खोज, निदान और परीक्षण की दिशा में देश के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की कल समीक्षा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 30 से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के विभिन्न चरण में हैं। इनमें से कुछ परीक्षण चरण तक भी पहुंच रहे हैं। भारत में भी कोरोना के इलाज के लिए 30 वैक्सीन बनाई जा रही है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शोध कार्य, उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कुशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि ऐसे समन्वय और त्वरित प्रयासों में मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाए। श्री मोदी ने जोर दिया कि संकट के इस समय हर संभव उपाय वैज्ञानिक प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनना चाहिए। स्टार्टअप उद्यम इस परिसंवाद से उभरे सफल प्रतिभागियों का उपयोग आगे विकास और सुधार के लिए कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3000 से ज्यादा हो गई है। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित 27 नए मरीजों के मिलने से जिले में प्रभावितों का आंकड़ा 1681 तक पहुंच गया है। वहीं जिले में अब तक 81 लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि जिले में कल कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 597 हो गया है। वहीं कोविड-19 से कल 2 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें एक राजगढ़ जिले का पीड़ित भी शामिल है। उधर शिवपुरी में कल एक नया मामला सामने आया। सीएमएचओ डॉक्टर एएल शर्मा ने बताया है कि पॉजिटिव निकला मरीज उत्तर प्रदेश से ई पास के जरिए शिवपुरी आया था। निवासी कोलारस के हैं। कल प्रातः देवबन सहारनपुर जिले उत्तर प्रदेश से शिवपुरी आए थे। कल ही हमने इनको सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा था। उनका जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। हमने उन्हें अपने जो हमारा कोविड ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कर दिया है एवं उनके कांटेक्ट के जो लोग थे उनको क्वारंटीन सेंटर में रख दिया है तथा उस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया में बदल दिया है एवं हमारी टीम्स जो है उसके सर्वे के कार्य प्लान में लगी हुई है। उधर नीमच में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। हमने नीमच सिटी एरिया में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लगा दिया। जावद और मनासा जो है वहाँ पे भी हमारी जो टोटल लॉकडाउन की प्रक्रिया रहेगी, जिसमें हम लोग सिर्फ दूध और दवाई की सप्लाई करेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो भी अफीम की और कृषि उपार्जन का काम चल रहा है वो चालू रहेगा और उसके अतिरिक्त और भी कोई आवागमन बंद रहेगा। जबलपुर में 3 कोरोना संक्रमित और मिले हैं। इससे अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। ग्वालियर में मंगलवार को 507 स्वास्थ्य नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। साथ ही 2 नमूनों में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में एक घोसीपुरा और दूसरा जैन हॉस्टल में था। उधर खंडवा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 तक पहुंच गई है। कल यहां 3 नए मरीजों का पता चला। इनमें से एक का इलाज इंदौर में चल रहा है। बुरहानपुर जिले में संक्रमितों की संख्या 34 पहुंच गई है। लॉकडाउन के चलते सामान्य लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में विश फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से ई संजीवनी ओपीडी प्रारंभ की जा रही है। इनके जरिए लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सकीय परामर्श और उपचार ई संजीवनी के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन होंगी और इसके लिए मरीज को टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप जिसमें वेब कैमरा, स्पीकर माइक या इंटरनेट की व्यवस्था हो, ताकि वो चिकित्सक से सीधा ऑडियो विजुअल संवाद स्थापित कर सके। इस संजीवनी का ओपीडी समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आवश्यकता के आधार पर डॉक्टर मरीजों को अस्पताल के लिए रेफर करने की सलाह भी दे सकते हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सुखद खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रदेश में अब तक 1000 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले के 10 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। इंदौर में कल 23 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर लौटे। वहीं राजधानी भोपाल में चिरायू हॉस्पिटल से कल 19 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर को रवाना हुए। अब तक भोपाल में 337 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 26, खरगोन में 36, जबलपुर में 12 और सागर में 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। खंडवा में 32 और बड़वानी में 23 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उमरिया जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए आदिवासी बाहुल्य ग्रामों की महिलाओं को जागरूक करने का काम इन दिनों महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। उमरिया जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से ग्रामीणों को बचाने और ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के लिए इन दिनों मध्य प्रदेश डेढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर घर जाकर लोगों के मध्य बचाव के संदेश दिए जा रहे हैं। इस पर आकाशवाणी से बात करते हुए जिला परियोजना प्रबंधक नीरज परमार ने बताया, इन समूह सदस्यों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक दूरी, मास्क लगाने और लॉकडाउन का महत्व समझाने के साथ साथ गांव की दीवारों पर संदेश लेखन का कार्य पूरी रुचि से किया जा रहा है। अभी तक 73,400 मास्क व 23,110 साबुन बनाए गए एवं वितरण किया गया। आकाशवाणी को स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया, मेरा नाम पूनम नायक है। मैं उमरिया जिले के पाली ब्लॉक के लक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और कोरोना वायरस के बचाव के लिए अपने गांव में जागरूकता के लिए दीवार लेखन का काम किया है मैंने, और समूह की महिलाएं मिलकर हम लोग मास्क बनाने का काम भी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। इंदौर में लॉकडाउन के बाद से वापसी के इच्छुक अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए ई पास अब इंदौर से ही जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा वे लोग जिन्हें अन्य राज्यों से इंदौर आना है उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन के बाद ई पास जारी कर दिए जाएंगे। वेब पोर्टल पर ई पास के लिए पंजीयन करवाने वाले व्यक्ति के पास स्वयं का वाहन होना जरूरी है। ई पास आवेदक के मोबाइल पर ही 48 घंटे के भीतर भेजा जाएगा। इंदौर में क्वारंटीन केंद्रों में रखे गए कोरोना से संभावित संक्रमितों का गीत संगीत के माध्यम से तनाव, चिंता और अवसाद कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में 11 से अधिक क्वारंटीन केंद्रों में कव्वाली, कवि सम्मेलन, हास्य कार्यक्रम सहित सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान लोगों को कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। गुना के देवीपुरा गांव में नरसिंगढ़ से आए मजदूर दंपति को शौचालय में क्वारंटीन कराने की खबरों का कलेक्टर एस विश्वनाथन ने खंडन किया है। हालांकि देवीपुरा गांव के सचिव को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। जीवन शक्ति योजना के तहत गुना जिले में महिलाओं द्वारा सूती मास्क बनाए जा रहे हैं। अब तक 75 महिला उद्यमियों द्वारा 15,000 मास्क निर्माण कर संबंधित नगरीय निकायों को उपलब्ध कराए गए हैं। पूरे प्रदेश में योजना के तहत मास्क एकत्रित करने में गुना जिला प्रथम स्थान पर है। अब खबर अनूठे विवाह की। कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों में सीहोर में हुए एक विवाह में 7 फेरे और 7 वचन के साथ संविधान की शपथ भी ली गई। इस मौके पर दूल्हे संतोष मालवीय ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ये शादी सादगी और फिजूल खर्ची से बचाते हुए की गई है। हम लोग तो सभी फैमिली वाले ये चाहते थे खूब अच्छे से शादी हो हमारी, लेकिन ये लॉकडाउन नहीं खुल पा रहा है, इस वजह से तो यहाँ पर आके शादी करना पड़ी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में नवागत निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कल रात 10 बजे पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने निगम अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो निगम की प्राथमिकता कोविड-19 के तहत निगम द्वारा किए जा रहे कामों को सुदृढ़ करना है। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल नागौद के मझगवा में निराश्रित गरीब और मजदूर वर्ग के व्यक्तियों से मुलाकात कर खाद्य सामग्री, सूखा राशन और अन्य घरेलू वस्तुएं वितरित की। सिंगरौली में कल कृति महिला मंडल ने राशन सामग्री और मास्क जरूरतमंदों को वितरित किया।
रायसेन में लागू कर्फ्यू में कल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ढील दी जाएगी। नरसिंहपुर के करेली में शासन के आदेश के बावजूद भी देशी और विदेशी शराब दुकानें न खोलकर अवैध रूप से शराब बेचे जाने के मामले में कार्रवाई की गई है। रतलाम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त कर भारी मात्रा में महुआ लहान नष्ट करवाया है। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में लॉकडाउन के दौरान शहर में बेहतर कानून व्यवस्था और लॉकडाउन के पालन के लिए कल फ्लैग मार्च निकाला गया। मंडला में पेयजल आपूर्ति की शिकायतों के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और सिवनी जिले में अब तक 18,718 किसानों से लगभग 9.5 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के इलाज के लिए भारत में भी बन रही है 30 से ज्यादा वैक्सीन, प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,000 पार, भोपाल में 36, इंदौर में 27 नए मरीज मिले। जिला अस्पतालों में शुरू होगी ई संजीवनी ओपीडी, मरीजों को घर बैठे मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अच्छी खबर, राज्य में अब तक 1,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और उमरिया जिले में महिला स्व सहायता समूहों ने उठाया बीड़ा, गांव-गांव जाकर कोरोना के खिलाफ लोगों को कर रही है जागरूक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।